हरिकथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। और उत्तरकांड में जब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक बार जब गुरुदेव आए और मैं खड़ा नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई और मुझे जो है अजगर होने का श्राप दिया। गुरुदेव ने हाहाकार किया है, शिव जी की स्तुति की है, विनय किया है और कहा कि शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरहि काल। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। शंकर दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले, हे नाथ इस पर कृपा यहीं पर हो कृपाल। क्या कृपा करिए? साप अनुग्रह हो जहीं नाथ थोरहि काल। साप से इसे मुक्ति मिल जाए थोड़े समय में, यही कर हो ये परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। देखिए जो संत हैं वो परमार्थ में लगते हैं, परमार्थ में जो लगता है उस पे ही कृपा होती है। यहाँ गुरु जी काकभूषुंडी जी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि यही कर हो ये परम कल्याणा। छोटा मोटा नहीं कहा कि जो सबसे अच्छी बात हो सकती है प्रभु, सोई करहु अब कृपा निधाना। अर्थात दूसरे के लिए हमारा चिंतन सर्वोच्च होना चाहिए। बेप्रगिरा सुनी परहितु सानी, एवमस्तु इत भई नभ बानी। दूसरे के हित में सनी हुई वाणी सुन के आकाशवाणी कहती है पुनः कि ऐसा ही होगा। यद्यपि किन्नु यही दारुण पापा। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कह रही है कि यद्यपि किन्नु यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करी सापा। यद्यपि इसने बहुत ही दारुण कठोर पाप किया है और मैंने श्राप भी दे दिया, तदपि तुम्हारी साधुता देखी। देखिए जो साधुता है, सज्जनता है, वो पीड़ा को हरण करती है। यही भगवान शिव कह रहे हैं कि हालांकि इसने बहुत ही कठोर पाप किया है, मैंने श्राप भी दिया है, लेकिन आपकी सज्जनता को देखे तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा भी सेखी। मैं इस पे कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। भगवान शिव कहते हैं कि जो क्षमा करने वाले हैं और जो दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं, ऐसे द्विज ब्राह्मण, अब यहाँ ब्राह्मण शब्द को हटा देते हैं, कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को क्षमा करता है पर उपकार में लगा रहता है, भगवान शिव कहते हैं ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। वो उसे मेरे लिए वह उतना ही प्रिय है जितना कि राम जी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाही। शिव जी आकाशवाणी कहती है कि पंडित जी मेरा श्राप तो व्यर्थ जाएगा नहीं, सैकड़ों जन्म इसे लेना पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरते समय बड़ा भयानक दुख होगा। यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई, लेकिन इसे पता नहीं चलेगा। कौने जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना।
आके आकाशवाणी कहती है चाहे जितना भी जन्म इसका हो जाए, इसका पुराना राम जी के अयोध्यापुरी में तुम्हारा जन्म हुआ तो पुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तुम्हारा श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। रघुपतपुरी जन्म तव भयबू पुनित मम से, तुम्हारा जन्म अयोध्या में हुआ और मेरी सेवा में तू लगा रहा। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, पुरी के प्रभाव से मेरी कृपा से हे राम भगति उपजी उर तोरे। काकभूषुंडी जी पहले किसकी पूजा करते थे? शिव जी की पूजा करते थे। और जब कोई विष्णु भगत देखते थे तो जल उठते थे। यही तो लड़ाई थी। इसीलिए जब गुरुदेव आए और गुरुदेव ने भगवान शिव को राम जी का सेवक कहा तब जल उठे। और तो और जब वो आए और खड़े नहीं हुए तो श्राप दे दिया अजगर होने का। गुरुदेव ने भगवान शिव की स्तुति की है और कहा कि कुछ ऐसा करिए कि इनका श्राप जो है जल्दी मिट जाए। शिव भगवान वही कह रहे हैं कि एक तो जन्म, इसका जन्म काकभूषुंडी तुम्हारा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ, ऊपर से मेरी सेवा में तू लगा रहा तो पूरी प्रभाव और मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर राम जी की भक्ति उपजेगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करही विप्र अपमाना, जाने सु संत अनंत समान। है कि मेरा वचन सुनो, श्रेष्ठों की सेवा भगवान को प्रसन्न करती है। अब कभी श्रेष्ठ का अपमान मत करना। अब जनी करही विप्र अपमाना। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण शब्द आया है, अब मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना, श्रेष्ठ कहना है कि अब अपने से जो श्रेष्ठ है, अर्थात राम जी की भक्ति क्या कहती है? सिय राम मैं सब जग जानी। सबको, सब में राम व्याप्त है तो अपमान किसी का क्या करना। यही भगवान शिव कह रहे हैं कि किसी का भी अपमान मत करना और संत को तो अनंत जानना, उन्हें भगवान के समक्ष जानना। इंद्र कुलिस्मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। भगवान शिव कह रहे कि इंद्र के वज्र, मेरा त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के चक्र से जो भी नहीं मरता है, अर्थात जो वज्र से, जो मेरे त्रिशूल से, जो भगवान विष्णु के चक्र से नहीं मरता है, वह अगर कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ की अवमानना करता है, अवहेलना करता है और श्रेष्ठ नहीं मरही विप्रद्रोह। जय श्री राम। आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एको आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई ही तोरी। भगवान शिव के रूप में आकाशवाणी कहती है कि ऐसा विवेक मन में रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं होगा। कौन सा विवेक रखना? विवेक यही है कि जो किसी से भी नहीं, जिसका किसी से भी नुकसान नहीं होता, वो श्रेष्ठ की अवमानना से उसका बहुत नुकसान हो जाता है। इसको मन में रख लेना। और आपके लिए, तुम्हारे लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और एको आशीष मोरी, अप्रतिहत गति हुई ही तोरी।
भगवान शिव ने कहा कि मेरा एक और आशीर्वाद होगा कि तुम्हारी गति आबाद होगी, बेरोक टोक तुम कहीं भी जा सकते हो। सुन शिव बचन हरषि गुर एवं अस्तु इति भा, मोहि प्रबोधि गयऊ गृह शंभु चरण उर राखी। भगवान शिव के वचनों को सुन के गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और मुझे बताते हैं, मुझे समझा के गुरुदेव भगवान शिव के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके घर चले जाते हैं। प्रेरित काल बिंध गिरी जाय भयऊ मैं ब्याल, पुन प्रयास बिन सो तनु तजव गयो कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं जाके विंध्याचल में सर्प का जन्म हुआ मेरा। कुछ समय बीतने पर बिना कष्ट के मैंने शरीर त्याग दिया। जैसा कि आकाशवाणी में मुझे, जैसा कि शिव जी ने अपनी आकाशवाणी के माध्यम से मेरे श्राप को कम किया था, मुक्त किया था। जो तन धरऊं तजहूं पूनी अनायास हरिजान, जिम्नु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। हे गरुड़ जी, जो भी मैं शरीर धारण करता उसको बहुत आसानी से मैं छोड़ देता। जैसे कोई भी व्यक्ति पुराना वस्त्र आसानी से छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है। जो तन धरऊं तजहूं पुनी अनायास हरिजान, बिना श्रम के मैं उस शरीर को छोड़ देता जो मैं शरीर धारण करता, दूसरा शरीर में मैं चला जाता। जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। जय उसी तरह से जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र पहन लेता है। शिव राखी श्रुत नीति अरु मैं नहीं पावा क्ले। भगवान शिव ने अपनी नीति की रक्षा की और मुझे कष्ट भी नहीं हुआ। एहि विधि धरऊ विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। इस तरह से मेरा अनेकों जन्म हुआ, लेकिन हे गरुड़ जी मेरा ज्ञान कभी नहीं समाप्त हुआ। त्रिजग देव नर जो तनु धरमु तहत राम भजन अनुसरमु। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता मनुष्य, ये तिर्यक योनि है। पशु पक्षी देवता मनुष्य, देवता या मनुष्य, पशु और पक्षी, तीन योनियां। कहते हैं कि जहां जहां भी जिस योनि में भी मैं जाता, जन्म होता, वहां राम भजन का अनुकरण करता। एक सूल मोई बिसर न काबू, गुर कर कोमल शील सुभावू। एक चीज हमेशा याद रहती मुझे, गुरुदेव का कोमल, गुरुदेव का व्यवहार मुझे सदा याद रहता। चरम देह द्विज कै मैं पाही, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। फिर सबसे लास्ट में मेरा जन्म एक ब्राह्मण में कुल में होता हूँ, ब्राह्मण कुल में होता है। वहाँ पे खेलऊं तहूँ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। वहाँ मैं बच्चों के साथ खेलता, राम जी की लीलाएं करता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनहु नहीं भावा। थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता, विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मनते सकल भाषण भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन से मेरी सारी वासनाएं चली गईं, केवल राम जी के चरणों में लग गया, राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। केवल राम चरण लव लागी, कौ खगेश अस कमन अभागी। खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़ के गदही की सेवा करेगा। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं राम जी के प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। पिता मुझे पढ़ा पढ़ा के हार गए।
भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जब पिताजी माता पिता की मृत्यु हो गई, तब मैं भजन करने के लिए वन चला गया। जह जह विपिन मुनीश्वर पामू, आश्रम जाहि जाय सिर नाऊ। वन में जहाँ जहाँ मुनियों का आश्रम में देखता जाता, प्रणाम करता, उनसे बूझो तिन्है राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हर्षित खगाहा। मैं उनसे राम जी के गुणों को पूछता और जब वे कहते तो उसे हर्षित होकर मैं श्रवण करता। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबाधा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र गति आबाद थी। जहाँ मैं चाहता था मैं जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईस ना गाढ़ी, एक लाल सावुर अति बाढ़ी। मेरी सारी वासनाएं पुत्र की, धन की और लोभ की, यश की, पुत्र की, धन की और यश की लालसा वो मेरी छूट गई। लेकिन एक लालसा, लालच हृदय में बढ़ गया। क्या? राम चरण बारी जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। राम जी के चरण कमलों का एक बार अगर दर्शन हो जाए, तब मैं अपने जन्म को सफल मानूं। जय पूछो सोहि मुनि यस काई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सब कुछ छूट गया, लेकिन एक लालसा रही मन में कि कैसे राम चरणों का दर्शन हो। जाके मैं मुनियों से पूछता, मुनिजन कहते ईश्वर सर्वभूतमय है। ईश्वर तो सर्वभूतमय है। क्या है? इसको चौपाई के माध्यम से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। मुनियों से पूछते राम जी कहाँ मिलेंगे, तब उन मुनिजन बताते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है, सब में है। क्या बोला होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर्व अधिकाई। जो मुनिजन बताते कि भगवान तो हर जगह, सब जगह व्याप्त है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और सगुण ब्रह्म में मेरी प्रीति थी। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनुला। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के बचनों का स्मरण करके मेरा मन राम चरणों में लग गया और मैं राम जी के यश गान करता, राम जी के गुणों का गान करता हुआ फिर रहा था। वहीं पे मुझे मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसे। देख चरण सिर नायऊं, बचन कहूं अति दीन। सुमेर पर्वत के बड़ पेड़ की छाया पे लोमस ऋषि को मैंने देखा बैठे हुए। उन्हें देख के उनके चरणों में शीश नवाया और मैंने बोला, सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुन कृपाल खगरा। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु केहि काज। मैंने अत्यंत, काकभूषुंडी जी कहते हैं लोमस ऋषि कि मैं आश्रम में जो कि सुमेर पर्वत पे निवास था, जिनका शिखर पे, वहां गया, उनसे निवेदन किया। मेरे दीन वचनों को सुन के मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, किस लिए आप आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। तब मैंने लोमस ऋषि से कहा कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मुझे सगुण विधि आराधना करने की विधा बताइए, तरीका बताइए, उपाय बताइए। सगुण ब्रह्म अवराधन, सगुण ब्रह्म की उपासना करने की पद्धति बताइए। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुन विज्ञानी,
मोहि परमो अधिकारी जानी। तब मुनि जी ने राम जी के गुणों की गाथाएं सुनाई है। फिर उस लोमस ऋषि ने, जो तत्व ज्ञानी है, मुझे परम तत्व जानने का अधिकारी समझकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदय सा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। पहले राम जी के गुणों का गान किया, लेकिन मुझे अधिकारी समझ के तत्व विज्ञान की मुझे समझ में आ जाएगा, निर्गुण ब्रह्म की बताने लगे लोमस ऋषि। क्या बताया? निर्गुण ब्रह्म में बताया गुरुदेव ने, लोमस ऋषि ने, कि वह ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत अगुण, अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का अंतर्यामी है, अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। कोई उसे बुद्धि से माप नहीं सकता है, इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव से ही जाना जा सकता है, अखंड, और उसकी उपमा दी नहीं जा सकती है। इस तरह से लोमस ऋषि सगुण राम के बारे में पूछने पर थोड़ा सा तो लोमस ऋषि बताते हैं, लेकिन फिर जो है निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने लगते हैं। निर्गुण ब्रह्म के बारे में लोमस ऋषि ने और क्या क्या बताया, उस कथा को अब कल सवेरे हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि आज सायंकाल सुंदर